हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं। और हम इसके प्रीवियस 12 ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज ईयर वाइज अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम्स रिपीट हुआ है और आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, also find out the relationship between rate constant and half life time of a first order reaction। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग फॉर्मेट में और भी बहुत बार पूछा गया है, बट सेम फॉर्मेट में ये 3 टाइम्स पूछा था, तो जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देन हाउ द कैटलिस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ रिएक्टेंट, ऑल्सो डिफ्रेंशिएट होमोजीनस कैटलिस्ट एंड हेटरोजीनस कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट को कैसे, रिएक्टेंट से कैटलिस्ट कैसे डिफर करता है, आपको ये दिखाना है। और कैटलिस्ट में होमोजीनस एंड हेटरोजीनस कैटलिस्ट क्या होते हैं। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। न्यूमेरिकल है, 50% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 23 मिनट्स। कंप्लीट कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 90% ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, सेम फॉर्मेट में आपको कई बार क्वेश्चन मिलेंगे, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इफ़ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन एट 427 केल्विन एंड 527 केल्विन आर 2.0 एंड 32.0 सेकेंड इनवर्स, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, उससे ये निकालना है आपको। और सेम क्वेश्चन 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर शूडो ऑर्डर रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ शूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, ये क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, जिसमें ऊपर जो पहला पार्ट है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये पहले वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बताया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 2021, 14 एंड 12। तो ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते रहता है, बट फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो इसलिए मैंने उसको अलग से मेंशन कर दिया। व्हाट आर कैटलिस्ट, राइट अ नोट ऑन कैटालिसिस विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, कैटालिसिस विद एग्जाम्पल 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। प्रूव दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली में ये फिर से वही है। जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो बच्चों आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर को ही ड्रॉ करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, देन आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह देखा जाए तो 3 टाइम्स ये भी वही वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन। देन मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डिफाइन होमोजेनस कैटलिस्ट एंड गिव एग्जांपल्स। यहाँ पर सिर्फ उसने होमोजेनस पूछा है, हेटरोजेनस नहीं पूछा है, बट अभी नहीं पूछा है, वैसे बहुत बार पूछा है। डिड्यूस इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर का मुझे लास्ट 12 ईयर्स में एक ही बार मिला है। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट टेक्स द रिएक्शन 40.5 मिनट्स टू बी 25% डिकम्पोज। कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ हाफ लाइफ टाइम मेथड डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेम क्वेश्चन 3 टाइम्स पूछा है, एक्चुअली में 4 टाइम पूछा है। देखिए, ये क्वेश्चन भी तो ऐसा ही है, कौन सा 2016, ये मेथड ऑफ डिटरमिनिंग, 9th क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट यहाँ पे उसने सिंपल मेथड्स बोल के छोड़ दिया और यहाँ पे उसने मेथड का नाम दे दिया है। ठीक है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, ऑटो कैटालिसिस एंड नेगेटिव कैटालिसिस। ठीक है, 2015 में। राइट अ नोट ऑन होमोजीनस एंड हेटरोजेनस कैटालिस्ट, ये भी पुराना क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग फॉर्मेट में। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.54 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट इट्स अ हाफ लाइफ पीरियड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, के की वैल्यू दे रखी है और टी हाफ आपको निकालना है। क्लियर है? चलिए, शो दैट रेडियो एक्टिव डीके इज अ फर्स्ट ऑर्डर फिनोमेना, प्रूव करना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी एंड एनर्जी बैरियर, 13 का क्वेश्चन है। हाउ इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड बाय डिफरेंशियल मेथड। देखो, ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ही निकालने का क्वेश्चन है, बट इसमें आपको मेथड का नाम मेंशन किया है। देन एक क्वेश्चन है, कंपाउंड ए डिकम्पोज टू फॉर्म बी एंड सी, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज 0.45 सेकेंड इनवर्स, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, न्यूमेरिकल है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर का भी मुझे लास्ट 12 ईयर्स में 1 टाइम मिला है बस। देन 22 क्वेश्चन देखिए, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 27 एंड 37 आर डैश दिस जो भी है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए ऑफ द रिएक्शन। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 150 सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%
कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन, 2010 का क्वेश्चन है। राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल। देन discuss Arrhenius equation for temperature dependence of reaction rate. How can the energy of activation be determined using this equation? Then, if a first order reaction is 20% completed in 1200 seconds, calculate the time for 80% completion of reaction. एक्सप्लेन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, बस आपको बताना है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की कब होती है, सेकंड ऑर्डर की कब होती है, और उसके आपको एक या दो एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, 2007 में आया है। तो देखिए आप, अगर मैं बात करूँ खाली 2007 की बच्चों, तो देखो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 25, 26, 27। तीनों ही क्वेश्चन एक ही पेपर में आए हैं। 2009 में एक क्वेश्चन है, 2010 में 1, 2, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, और पीछे भी हो सकते हैं, रिपीटिंग में मैंने डाले होंगे। जैसे देखिए 12 में है ना, और 10, 20, 16, 13, 8, 10, ये देखो एक और क्वेश्चन है 10 में, 11 में। तो ऐसे करके क्वेश्चंस बच्चों बहुत सारे रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, मैंने सबको ईयर वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप इतने क्वेश्चंस बच्चों कर लीजिए, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और आप जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको काइनेटिक्स पढ़नी है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको तो बच्चों छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल याद रखें इस बात को। इसका रेट एक्सप्रेशन, इसकी हाफ लाइफ और इसके ही न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हाफ लाइफ के हों चाहे फिर कंसंट्रेशन वाले न्यूमेरिकल्स हों, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये पूरा चैप्टर अच्छे से करके जाना है, और देन कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ के जाना है। और कोई एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं पूछें, जस्ट कैटलिस्ट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, होमोजीनस, हेटेरोजीनस, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, कभी ये भी पूछ सकता है, बस हो गया, ज़्यादा कुछ यहाँ से नहीं पूछा है। तो आपको इस पूरे चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर एंड कैटालिसिस, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप करके 2 टॉपिक्स करिए अच्छे से, आपके सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे। चलिए, तो बच्चों मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।